सुप्रीम कोर्ट ने वकला और सहाफियों को हिरासत करने से रोक दिया। कहा जो सहाफी जेरे हिरासत हैं उन्हें रिहा होना चाहिए। अदालत ने फौजी अदालतों में ट्रायल पर हुक्म इम्तना देने की फौरी इस्तदाम मुस्तरद कर दी। मुल्क भर में जेरे हिरासत अफराद की तफसीलात तलब कर ली। जेरे हिरासत खवातीन और बच्चों की तफसीलात भी कल तक पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ सुनकर हुक्म इम्तना जारी करेंगे। समाअत कल 9:30 बजे तक मुलतवी। क्या कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ट्रायल का भी फैसला हुआ था? चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के फौजी अदालतों में ट्रायल्स के खिलाफ केस में रिमार्क्स। 7 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा आर्टिकल 245 का नोटिफिकेशन वापस हो चुका है। क्या फौज को मुल्जिमान की हवालगी का हुक्म चैलेंज हो सकता है? जस्टिस मंसूर शाह बोले पंजाब और इस्लामाबाद में अब आर्टिकल 245 नाफिज नहीं। कितने मुकदमा दर्ज और कितनी गिरफ्तारियां हुई? जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा लगाई गई दफात का आर्मी एक्ट से ताल्लुक भी नहीं बनता। 9 मई वाक़े की वजूहात में नहीं जाना चाहता, किसी पुरतशद्दुद कार्रवाई को दुरुस्त नहीं कह रहा। रहनुमाओं पर मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम है, मौका पर मौजूद होने का नहीं। लतीफ़ खोसा के दलाइल। कहा आर्मी एक्ट समेत कोई और दफ़ा नहीं लगाई गई। एक मुकदमे में 50 गिरफ्तारियां हुई। 10 मई को मुल्क भर से 4000 अफराद को मशकूक करार देकर गिरफ्तार किया गया। 25 करोड़ आवाम की फिक्र है। वकला को डराया जा रहा है, मैं अपना पर्चा नहीं दर्ज करवा सका। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ दरखास्तें। 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया। जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस सरदार तारिक का बेंच पर एतराज। दोनों जज साहिबान ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा बेंच में शामिल करने के लिए पूछा तक नहीं। रात 8 बजे पता चला लार्जर बेंच में शामिल किया गया। जस्टिस सरदार तारिक ने इस्तफसार किया क्या 9 जजेस के खिलाफ अपील 8 जजेस सुनेंगे? दरखास्त गुजारों ने हाई कोर्ट से रुजू क्यों नहीं किया? यूनान कश्ती हादसे में सर्च ऑपरेशन जारी। 82 लाशों को निकाल लिया गया। मजीद की तलाश के लिए ऑपरेशन का दायरा बढ़ा दिया गया। बच जाने वाले 12 पाकिस्तानियों में से एक और को रिहा कर दिया गया। तादाद 5 हो गई। हसीबुर रहमान का ताल्लुक कोटली आज़ाद कश्मीर से है। बैन अल-अक़वामी कानून के मुताबिक डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। यूनान कश्ती हादसा। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ खेरा तंग। लाहौर जोन ने 17 गिरफ्तारियां और 54 मुकदमा दर्ज कर लिए। आज़ाद कश्मीर से मजीद 2 एजेंट्स जेर हिरासत। तादाद 14 हो गई। 67 लापता नौजवानों के खानदानों की DNA सैंपल्स हासिल कर लिए गए। सरगोदा में 4 इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तारकीन वतन की एक और कश्ती डूब गई। स्पेन में कश्ती उलटने से बच्चे समेत 35 अफराद लापता। 24 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में 59 अफराद सवार थे। गुलाम सरवर खान का PTI छोड़ने का ऐलान। कहा कोर कमांडर हाउस पर हमला करके मुल्क दुश्मनी की गई। नापाक अज़ाइम की भरपूर मजम्मत करता हूँ। PTI सिंध के नायब सदर अशरफ जब्बार कुरैशी भी मुस्ताफी। मुल्क में शदीद गर्मी का राज। इस्लामाबाद में 42, नौकंदी में 49, सिब्बी में 47 डिग्री रिकॉर्ड। फैसलाबाद में दर्जा हरारत 44 डिग्री। कराची में भी शदीद गर्मी। महकमा मौसमियात का ग्लेशियर्स पिघलने का खदशा। गर्मी की लहर 24 जून तक जारी रहने की पेशगोई। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में पाकिस्तान ने मजीद 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीत लिया। साइकिलिंग में उस्मान कमर ने 5 किलोमीटर का फासला 7 मिनट 21 सेकंड्स में मुकम्मल किया। ज्यूलैंड में उमैर कियानी ने 38.81 मीटर थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। उमैमा इफ्तिखार ने ज्यूलैंड में 10.47 मीटर थ्रो करके सिल्वर मेडल जीत लिया। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। और अभी आप देख सकेंगे प्रोग्राम अब पता चला। देखते रहिए बोल न्यूज़। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे
हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।